ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे सबसे पहले अपना बेसिक कंपोनेंट के बारे में। तो हम यहाँ से कोई भी मॉडल ले लेते हैं, चाहे कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ से। चलो पोको M3 ले लेते हैं अपना। और यहाँ पर समझेंगे, देखो सबसे पहले हमारा बेसिक कंपोनेंट, जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो हमारा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कई प्रकार के कंपोनेंट लगे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट है जो कि आपको दिखने में येलो है। ये आपको आपको किस टाइप का दिख रहा है? येलो। या आप इसे कह सकते हैं हिंदी में भूरा, या पीला कह सकते हैं आप इसे। ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है आपका वो क्या है? जैसे हम जो लोग जानते हैं हमारा कॉइल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा ये इस टाइप का कंपोनेंट दिखता है, जिसे आप लोग कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे ये हमारा है, ये है आपका, ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये इसका छोटा वेरिएंट भी होता है। मतलब ये छोटा भी है, साइज में छोटा है। ये एक्चुअल है क्या? तो ये जितने भी आपके कंपोनेंट हैं इनको हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं आपका कैपेसिटर। ये हमारा होता है कैपेसिटर, होता है आपका कैपेसिटर। ये हमारा होता है कैपेसिटर। ठीक है। सर अब सर कोई कोई कैपेसिटर सर दोनों साइड में वैल्यू देते हैं, तो क्या सर वो सही होता है सर? नहीं नहीं, वो अभी समझेंगे कि एक्चुअली ये किस लाइन में लगते हैं, सीरीज या पैरेलल। ओके सर। उस उससे समझ में आता है। तो सीरीज में लगा होगा दोनों साइड वैल्यू आएगा। अगर पैरेलल में होगा तो एक साइड ग्राउंड होगा, एक साइड वैल्यू होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में लगा है। मतलब ठीक हमारे है। पास केवल दो ही प्रकार की लाइन होती है, सीरीज या पैरेलल। तो जैसे हमारे पास ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है। सी, इसको नोटिस करते हैं सी से। पहला इसके बारे में लिखेंगे हम पहले। सबसे पहली बात है, इसको आप उल्टा से ला सकते हैं। मतलब कि इसमें आपको कोई भी साइड नहीं देखना है। एनी साइड। ठीक है। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें आपका प्लस माइनस नहीं होता है। इसे आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं हमारे फोन में लगने वाले कैपेसिटर को। नंबर सेकंड, ये आपका काम करते हैं फिल्टर का। फिल्टर, इनका काम होता है फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब होता है स्मूथ करना, या किसी भी जिस भी लाइन में लगाए गए हैं उस लाइन की सुरक्षा करना। सुरक्षा करना मतलब कि फिल्टर। ठीक है। इसका जो सिंबल है डायग्राम में, उस सी से नोटिस करते हैं इसे। ये हमारा होता है कैपेसिटर। नंबर थर्ड, ये हमेशा आपका होगा येलो, या तो पीला होगा आपका ये, या आपका होगा भूरा, ब्राउन। ये आपका दो कलर में होता है, या येलो होगा या आपका भूरा होगा। ठीक है। ये छोटे बड़े साइज के हो सकते हैं। इसका बिग साइज भी होता है, स्मॉल साइज भी होता है। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? फिल्टर। अब इसको मापते कैसे हैं? मतलब कि जैसे आपके पास ये कैपेसिटर है, ये वाला। अब किसी भी कैपेसिटर को मापने के लिए आपको उसे बोर्ड से बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ बोर्ड। जो भी आपका कैपेसिटर है उसे आपको बोर्ड से बाहर निकालना होता है। ठीक है। इसे आप चेक करते हो, तो हम इसे चेक करते हैं फेराइड में। फेराइड मतलब कि एफ। इसका जो मात्रक होता है जिसमें हम इसे चेक करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं पानी को हम मापते हैं लीटर में, और हम लोहे को मापते हैं किलो में। ऐसे ही इसको मापने का जो यंत्र है, मात्रक,
वो फेराइड है, वो फेराइड है। फेराइड में हम इस कैपेसिटर को मापेंगे। सबसे पहले आपको इसे मापने के लिए आपको इसे बोर्ड से बाहर निकालना होगा। इसे आपको क्या करना है, प्लेट से आप बाहर निकाल लेंगे पहले से। अब ये इस टाइप का हो जाएगा। अब आपको मीटर से इसे चेक कर लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास ये जो मीटर जिसमें फेराइट का ऑप्शन होता है वो मीटर हमारे महंगे होते हैं, कॉस्टली मीटर होते हैं आपके। लगभग आपके 1000 से ऊपर के मीटरों में आपका ये ऑप्शन आता है। अगर आपके पास इस टाइप का मीटर है तो उसमें आपका ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, पर जिस फोन जिसमें ऑप्शन होता है उनमें कैसा होता है, तो देखो ऐसे। अब आपका जिसके अंदर ये ऑप्शन है तो उसमें आपका इस टाइप का सिंबल होगा इसका, ये इस टाइप का सिंबल होगा आपका कैपेसिटर का। जो हमारा सिंबल होता है कैपेसिटर का वो ये होता है, ये सिंबल हमारा कैपेसिटर का है, डायग्राम के अंदर भी है। और मीटर में अगर आपको चेक करना है तो आपको यही सिंबल देखना होगा। जिस मीटर में आपका ये सिंबल है, आपको यहाँ पर मीटर को सेट करना है। आप लोग जानते हैं मीटर में आपके दो वायर होते हैं, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लॉक है। और ये हमारा कैपेसिटर, तो आपको सीधा करना क्या है, आप सीधा डायरेक्ट आप जैसे आपने रेड वायर यहाँ लगाया है उस हिसाब से भी आप ब्लैक वायर भी लगा देंगे ऐसे। अब जो भी इस कैपेसिटर का वैल्यू होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लो कि इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो आपका है 0.47 माइक्रोफराइड। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से आपके सामने इसका वैल्यू आ जाएगा। ये आपको कैसे चेक करना है, जब आपने बोर्ड से बाहर निकाला है, आपने बोर्ड से जब इसको कैपेसिटर को बाहर निकाला है तब आपके मीटर में अगर ये ऑप्शन है तो आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं ये कितने वैल्यू का है। पर यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल हमको कैसे मालूम होगा कि कितने वैल्यू का है, सही है कि खराब। तो डायग्राम के अंदर ये लिखा होता है। जैसे मान लो डायग्राम में अगर इस कैपेसिटर का वैल्यू लिखा हुआ है 1 माइक्रोफराइड, ये आप डायग्राम में जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा। और आपको सर चेक मैकेनिक के करने पर मल्टीमीटर में, सर चेक, मैकेनिक के मल्टीमीटर में है ना सर इसका हाँ ऑप्शन? ये है। चेक करते टाइम आपको ये रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मेरा कैपिटल वीक हो गया है, मतलब कि कमजोर हो गया है, लीक नहीं हुआ है, कमजोर हो गया है। तब हमको इस कैपेसिटर को चेक करना होगा। ये जिस तरह लगा है उसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब कि फिल्टर आपका नहीं करेगा। ठीक है, ये तो इसकी हो गई बेसिक जानकारी। तो सर ये जीआर में सर ये चीज फाउंड नहीं होगी ना सर, जो ये अपन इसमें चेक करेंगे सर, हाँ पेराड में? हाँ हाँ, ये तो जब आप इसे निकालेंगे तभी मालूम होगा। अब बात करते हैं कि ये क्या काम करता है, फिल्टर। इसका वर्क देखेंगे, वर्क, कार्य क्या है इसका। फिल्टर, फिल्टर तो हम लोग जानते हैं कि फिल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज में मिली हुई अशुद्धियों को शुद्ध करना। फिल्टर का मतलब तो यही होता है, किसी में अगर कोई भी चीज मिक्स है तो उसको प्योर कर देना, उसी को फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये फिल्टर क्या करता है, तो यहाँ पर फिल्टर करता है हमारे फोन में जो भी करंट आपका जिस भी लाइन से रन होता है उसमें अगर कोई भी एडवांटेज पल्सेस हैं तो उसे फिल्टर करता है। जैसे मान लो हमारे पास दो करंट होते हैं, एक एसी, डीसी। हम लोग जानते हैं कि हमारा फोन काम करता है डीसी पर, हमारा फोन डीसी पे काम करता है। पर ये एक्चुअली फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करता क्या है, जैसे मान लो कि ये मेरा एक आईसी है, पीएम है, पावर आईसी है। और हम लोग जानते हैं ज्यादातर जो कैपेसिटर लगता है वो हमारा एक साइड से ग्राउंड होता है और एक साइड से क्या होता है, सप्लाई जुड़ा होता है। एक साइड से होता है सप्लाई, एक साइड इसका सप्लाई होता है जिसे आप रीडिंग कहते हैं, जीआर कहते हैं। उस साइड रीडिंग आता है, वही सप्लाई का पॉइंट होता है। अब हमको यहाँ पर फिल्टर कराना है। फिल्टर का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मान लो कि यहां से मेरा एक लाइन आया है जो कि एक लाइन बी बेड का है, आप ऐसा कह सकते हैं बी बेड का लाइन है, ये आपका लाइन क्या है, बी बेड का लाइन है। अब आप लोग जानते हैं इस लाइन पर हमारा कितने वोल्टेज काम करता है, 3.7 लगभग, कम से कम। अब हमारा इस लाइन में कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक,
तो तीन, ये तीन लगे हुए हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि फिल्टर कर रहे हैं, ये किसके लगाएंगे, फिल्टर के लिए। तो एक्चुअली फिल्टर होती क्या चीज है, मतलब फिल्टर कोई तो चीज होता होगा, फिल्टर होता क्या है। हम लोग जो अशुद्ध को शुद्ध करना, अशुद्ध को किसी भी चीज में मिलावट को साफ कर देना, ये फिल्टर होता है। पर इलेक्ट्रॉनिक भाषा में इसका अलग सिस्टम होता है। जैसे इसमें फिल्टर का मतलब होता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो आपका डीसी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट कह सकते हैं, आप सीधा करंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है, ठीक है। और आपका ये एसी करंट को पास करता है, एसी करंट को पास करता है, एसी करंट को ये पास कर देगा। कहां से, अपने अंदर से। जो हमारा ये कैपेसिटर है, ये क्या करता है, आपका जो डीसी करंट है उसको ब्लॉक करता है और एसी करंट को पास करता है। एसी करंट को क्या करता है, पास, कहां से, अपने अंदर से, अंदर से, अपने अंदर से। जैसे मान लो, अब फिल्टर देख, समझते फिल्टर एक्चुअल है क्या चीज। मान लो कि मैंने यहां से डीसी वोल्टेज दिया है 3.7, जो कि इस लाइन में रन हो रहा है। आप लोग जानते जानते डीसी वोल्टेज कैसे चलता है, ये डीसी वोल्टेज का हाफ साइकिल डीसी वोल्टेज का होता है। डीसी वोल्टेज आपका ऐसा होता है इस टाइप से, ये डीसी वोल्टेज आपका है। और एसी वोल्टेज आप लोग जानते हैं ऐसा होता है, लहरता हुआ। अब हमारे डीसी वोल्टेज आ रहा है। अब मान लो कि इसमें डीसी वोल्टेज के साथ साथ कुछ एसी की पल्सेस है, एसी करंट नहीं है, एसी की पल्सेस। पल्सेस का मतलब लक्षण, एसी के इसमें लक्षण है, इसमें एसी के कुछ लक्षण आ रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अभी आपको जैसे जुकाम नहीं हुआ है, जैसे आप सर्दी बोलते हैं, आपको जुकाम हुआ नहीं है, पर आपकी हल्की सी नाक में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा। तो हम कह सकते हैं कि आपको जुकाम होने का लक्षण है, मतलब आपको सर्दी लगने का लक्षण है आपके पास। अभी आपको हुआ नहीं है पर लक्षण है। ऐसे ही जब हमारे फोन में इस टाइप से डीसी करंट चलता है, तो हमारे वातावरण में जितना भी इलेक्ट्रॉन घूमता है या फ्लो करता है, उसमें हमारी इस लाइन में कोई इफेक्ट ना पड़े। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस लाइन में कोई भी इफेक्ट ना हो, या बैटरी के द्वारा जो भी डीसी वोल्टेज आ रहा है अगर उसमें कुछ भी एसी पल्सेस हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है क्या करता है, डीसी को, डीसी करंट को ब्लॉक करेगा। मतलब डीसी करंट यहां चल रहा है, इसको अपने अंदर नहीं आने देगा, ब्लॉक कर लिया, मतलब कि ये अंदर नहीं आएगा, सीधे चले जाओ। अब में लिखा है कि एसी करंट को पास करता है, एसी करंट को पास करता है कहां से, अपने अंदर से। अब मान लो इसके साथ आपकी कुछ एसी की एडवांटेज पल्स आ रही हैं, इस टाइप की, ऐसे। तो ये क्या करेगा, मैंने लिखा हुआ है कि एसी पल्स यानी एसी करंट को अपने अंदर से पास करता है। तो ये क्या करेगा, एसी करंट को ऐसे अपने अंदर संभाल लेगा और इसको ग्राउंड कर देगा, यहाँ से पास करेगा, मतलब कि ग्राउंड कर देगा। मतलब कि जितनी भी एसी पल्सेस होंगी जिससे हमारी आईसी खराब हो सकती है, उसको ही ग्राउंड कर देगा। इस ही प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं। जब भी आपने देखा होगा बैटरी, बी बैट की लाइन में कई सारे लगाए जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस कैपेसिटर ने अगर हमारा फिल्टर नहीं कर पाया, तो बाकी जो भी एसी पल्सेस रह जाएंगी उसे ये फिल्टर कर लेगा। अगर इसने भी आप, अगर आपका फिल्टर नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट आपका ये जो लास्ट में कैपेसिटर वो फिल्टर कर लेगा। मतलब यहां पर जो जाएगी वो प्योर डीसी जाएगी, प्योर डीसी। इसी ही प्रक्रिया को फिल्टर कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा फिल्टर, फिल्टर कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। तो फिल्टर कर क्या रहा है, फिल्टर में होता क्या है, समझ में आ गया कि एसी पल्सेस, मतलब कि एसी करंट नाम मात्र, नाम मात्र मतलब कह सकते हैं कि जब जहां पर डीसी 100% है वहां पर एसी 1%, उससे हमारी आईसी में कोई इफेक्ट ना पड़े, ये कैपेसिटर वही काम करती है। ये अपन अंदर से
एसी करंट को पास कर देते हैं अपने अंदर से, अपने अंदर से पास कर, इसीलिए ये आप कैपेसिटर लगी जाती है एक साइड से ग्राउंड से, तो एसी करंट को ये अनग्राउंड कर देते हैं जिससे कि हमारे डीसी सर्किट में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हमारे फोन में कई सारे कैपेसिटर का यूज किया जाता है, लगभग 1000-2000 से भी ज्यादा कैपेसिटर हमारे फोन में लगाए जाते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारा फोन कई टाइम तक रन कर सके। जैसे आपने देखा होगा हमारे इससे पहले के जो ओल्ड मोबाइल होते थे आपके, जैसे नोकिया कंपनी के, वो अभी भी फोन आपके चालू मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनमें क्या था, उनमें कैपेसिटर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए गए थे, इसीलिए उन फोनों को डैमेज करने की क्षमता बहुत कम है। वहां पर फिल्टर के लिए बिल्कुल विशेष ध्यान दिया गया था, जहां पर जरूरत है हमको एक फिल्टर की, वहां पर उन्होंने 3 फिल्टर लगा दिए थे। इसीलिए वो सर्किट आज भी आपके फर्स्ट क्लास तरीके से वर्क करते हैं, जबकि चाइनीज फोन में ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर को कम किया जाता है, इसीलिए उनकी लाइफ कम होती है, वो आपके एसी करंट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनकी आईसी जल्दी खराब हो जाती है, सेट डेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है कैपेसिटर के संबंधित तो पूछ सकते हैं, अभी आपका माइक अनम्यूट है। सर सर थोड़ा बिल्कुल उसको खराब होने पर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी बता दीजिए। नहीं, ये तो जब आप, अभी आपने केवल एक कैपेसिटर के बारे में समझा है, कैपेसिटर है क्या, दिखता कैसा है, मीटर में कैसे चेक करना है, एक्चुअली इसका काम क्या होता है, अभी सॉर्टिंग कैसा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे अभी क्लासेस ओके सर। चलेंगी आपकी। बाकी आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आपको समझ में आ गया फिल्टर, फिल्टर होता क्या है? आपने कई बार सुना भी होगा या आप भी बोल देते होंगे कि हाँ ये फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। एक्चुअल फिल्टर है क्या चीज, समझ में आया? कि जो कैपेसिटर एक है, सिंगल कंपोनेंट, इतना काम करता है आपका, इसीलिए आपकी आईसियां बची रहती हैं। अगर आप यहां से सभी कंपोनेंट कैपेसिटर को हटा दो, सेट तो चलता रहेगा, आप लोग जानते हैं, बस इसका प्रोटेक्शन हट जाएगा। जैसे आप, इसका मतलब हो गया आप बाइक पर राइडिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, पर आपने हेलमेट नहीं लगाया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे अब मान लो कि आप आज सही है, कल सही है, कभी कभार किसी मतलब गिर गए तो चोट लग सकता है, तो ये प्रोटेक्शन है एक टाइप का, ये प्रोटेक्शन है। जितना प्रोटेक्शन ज्यादा होगा उतना आपके लिए सुरक्षा होगा। जैसे आपने हेलमेट लगाया है, आपने जो अपने नीचे घोटू पर लगाते हैं वो भी लगाया, जैसे स्केटिंग जैसा प्रोटेक्शन लगाया, तो आपको चोट लगने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। ऐसा ही इसके इलेक्ट्रॉनिक में भी ऐसा ही होता है, हमारी आईसी ज्यादा इफेक्टेड ना हो, वोल्टेज अगर कम ज्यादा भी हो, तो ये देखो ये कैपेसिटर है, ये चार्ज भी हो जाते हैं। जैसे अगर इस लाइन में वोल्टेज कुछ कम आता है तो ये अपने आप से मिला देते हैं, जिससे कि आईसी को भरपूर वोल्टेज मिले। ये जो कैपेसिटर हैं वो आपके चार्ज डिस्चार्ज भी होते हैं। ये कैपेसिटर ना आपका ऐसे भी काम करते हैं, बैटरी की तरह भी, ये बैटरी की तरह जैसे मान लो कि अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 12 वोल्टेज स्टोर करने की। अब मान लो कि ये लगा हुआ है एक 4 लाइन की वोल्टेज, 4 वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है। अब इस आईसी को वोल्टेज कांस्टेंट 4 वोल्टेज, कांस्टेंट 4 वोल्टेज, अब इसके पास कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की, 12 वोल्टेज। अगर मान लो कि इस, अब हम लोग जानते हैं कि अगर इससे वोल्टेज कम हुआ तो सेट चालू होगा ही नहीं, इससे वोल्टेज ऊपर हुआ सेट सेट चालू होगा। अब मान लो कि अगर, अब आईसी डिसाइड किया गया है कि आईसी को फिक्स वोल्टेज मिलना चाहिए 4 वोल्टेज, तो हमारा बैटरी से अगर हमारा 4.1 आ रहा है या 4.2 आ रहा है या 4.3 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको अपने अंदर चार्ज कर लेगा, यहाँ पर इसका चार्ज स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर जब आपकी बैटरी लो होती है, किसी वजह से बैटरी लो हो गई और उसका वोल्टेज डाउन जा रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका होगा 39 पॉइंट, ऐसे 99 कह सकते हैं, इतना चला गया किसी वजह से, या बैटरी लो होने वाली है, तो ये क्या है कि इस बोर्ड में कोई दिक्कत ना है, तो ये उससे पहले इसमें कुछ करंट को मिला देते हैं, जिससे कि
इस आईसी को स्टेबल वोल्टेज मिले, इस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, जिससे कि ये आईसी में फ्लक्चुएशन होगा मेन वोल्टेज, तो ये और भी कई सारे वोल्टेज को फ्लक्चुएशन करा देगा और ये आईसी भी डैमेज हो सकती है। हम लोग जानते हैं जब कोई भी चीज बार बार ब्लिंक चालू बंद स्विचिंग होती है तो वो जल्दी खराब होने के चांस उसके होते हैं। तो ये इस टाइप का भी काम करता है, ये भी इस प्रक्रिया को भी हम फिल्टर कहा जाएगा। सर वो स्कीमेटिक में लिखे हुए होते हैं 12 वोल्ट 8 वोल्ट, उसका मतलब ये होता है क्या सर? हाँ, उसका मतलब हाँ ये होता है कि ये इतने वोल्टेज तक कैपेसिटी है, ये चार्ज हो सकता है, स्टोर हो सकता है। मैं ये समझता था सर कि वो मतलब उसकी इतनी झेलने की क्षमता है, जैसे कि 8 वोल्ट से ज्यादा आया तो इसलिए बंद हो जाएगा, हाँ ऐसा होता वही, है क्या सर? वही तो कैपेसिटी मतलब होता है कि ये केवल 8 वोल्टेज तक झेल सकता है, मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर 15 वोल्टेज आ गया तो ये झेल नहीं पाएगा, फट जाएगा। बरोबर सर, ओके सर, मतलब सही था कैपेसिटी का मेरा। मतलब होता है कि इसकी क्षमता कितना है। ठीक है सर। तो ये इस टाइप का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट की पूरी नॉलेज हो गई। यहाँ पर अगर आपको कैपिटल संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। सर कोई कोई कैप में देखता हूँ सर, दोनों साइड में वैल्यू देते हैं सर, एक साइड में हाई देता है और दूसरी साइड हाँ, में सर लो देता है, वो उसका अभी सर क्या चलेंगी। रीजन होता है? जैसे कि हमारे फोन में जो लगते हैं ना कैपेसिटर, जी सर। वो हमारे फोन में दो टाइप से लाइन बिछाई जाती है। जैसे जैसे आपके ये आपके सामने लाइन है, इसको आप क्या बोलेंगे? रेल की पटरी बोल लो आप इसे। अब इसके बीच में लगे हुए हैं ऐसे, मान लो ये रेल की पटरी इसके बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में मालूम हो कि आपकी ये दोनों पटरी अलग अलग है, एक ही है और एक ही है, तो हम इसे बोलेंगे ये लगा हुआ है पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, आपका एक सर ग्राउंड होता है, इसका एक सरा ग्राउंड होगा, मतलब ये पूरी लाइन ग्राउंड होगी, ऊपर वाला सरा सप्लाई होगा। तो इसमें हमेशा इस पर सप्लाई आएगा, इस पर ग्राउंड आएगा। अब जब आपका लगा होगा सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन में ऐसे। अब एक ही लाइन के बीच में लगा दिया हमने यहाँ पर कैपेसिटर, और ये आगे लाइन कहीं और जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये किस में लगा है, प्लस प्लस में, प्लस इस साइड से मिला है और प्लस इस साइड से जा रहा है। तो आपको यहाँ भी रीडिंग आएगा जो यहाँ से लाइन जा रहा है, और जहां से लाइन जुड़ा है यहाँ भी रीडिंग आएगा, इसीलिए मतलब ये लगा हुआ है सीरीज के अंदर। तो सर लाइन में दोनों में सेम जीआर आएगा ना सर? हाँ, अगर इसमें अगर ऐसा लगा हुआ है तो जीआर आपको ऊपर वाली लाइन में आएगा, इसमें नीचे ग्राउंड आएगा। तो समझ जाना कि ये लगा हुआ है जिसमें दो लाइन होती है, एक ग्राउंड की और एक सप्लाई की, फिल्टर के लिए ओनली, ये इसके लिए लगाएगा फिल्टर ओनली बस। अच्छा ठीक है तो सर, ये तो मैं ये समझ लगा गया, हुआ लेकिन है सर हाँ हाँ सर, लेकिन सर इसमें सर एक साइड में सर रीडिंग डिफरेंस क्यों आती है सर? डिफरेंट। हाँ सर, मेरे पास में ये ओप्पो का ही फोन था ना सर, इसमें एक कैप देखा बताता था हूँ, मैंने। देखो, इसलिए है क्योंकि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि रीडिंग बनाता कौन है। रीडिंग हमें हमेशा कोई भी ऐसी बनाती है, कोई कंपोनेंट नहीं बनाता। अब मान लो ये रीडिंग आपकी पावर ऐसी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग किसकी आएगी, जो पावर ऐसी हमें देगा। मान लो पावर ऐसी रीडिंग दिया 400, तो आपको रीडिंग है 400 मिलेगा। अब ये सेकंड लाइन जुड़ा हुआ है आपका सीपीयू की तरफ से, जैसे आप मान के चलो, अब आपको मालूम है कि रीडिंग ऐसी देती है। अब सीपीयू रीडिंग देगा इस लाइन से, सीपीयू रीडिंग दे रहा है 600, तो फिर आपको यहाँ 600 मिलेगा, यहाँ पे 400 मिलेगा। ये रीडिंग पावर की है, रीडिंग सीपीयू की है, इसकी कोई रीडिंग नहीं ओके है, सर, ओके सर, इसीलिए डिफरेंट रीडिंग मिल रही है आपको। मतलब रीडिंग ऐसी देती है। अब मतलब कि सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज एक ही लाइन के अंदर लगा हुआ है बस, इसीलिए ऐसा आपके सामने हो रहा है। ओके सर। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया कंप्लीट। कैपेसिटर आपका इतना होता है, आपको चेक कैसे करना है। फिल्टर मैं आपको समझा चुका हूँ, फिल्टर कैसे करता है ये। सर लीकेज कैप सर कैसे पहचानेंगे, लीकेज वाला कैप सर? लीकेज का मतलब होता है, जैसे लीकेज का मतलब है कि शॉर्टिंग। जैसे मान लो कि इस लाइन का जो रीडिंग है, मान लो ये लगा हुआ है इस लाइन में, आप मैंने बताया आपको एक साइड ग्राउंड होता है, तो आप ये किसका मतलब हो गया, किसी लाइन के अंदर लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है, अपना फिल्टर काम कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है ओनली। अब मान लो इस लाइन का रीडिंग 300 है, जो कि कोई ऐसी दे रही है, इसका रीडिंग 300 है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये इसमें लगा है कैपेसिटर, जो कि हमारा एक साइड से ग्राउंड है। अब ग्राउंड का रीडिंग क्या होता है, ये बताएंगे, ग्राउंड का रीडिंग क्या होता है, जीरो होता है सर। 0। अब मान लो कि इसके बीच में लगा हुआ है आपका कैपेसिटर, इसके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ का रीडिंग 300 है, मतलब कि ये ऐसे कह सकते हैं कि अभी ये
कोई भी ये 300 कॉइन लेके आ रहा है, आपका 300 कॉइन लेके आ रहा है। अब क्या यहां से इसका जो बैग है वो फट गया है, इससे आप बोलते हैं लीकेज, फट गया। तो यहाँ से कॉइल गिरना स्टार्ट हुआ, कॉइल इसके, तो यहाँ से 50 कॉइल गिर गए, तो यहाँ पर कितना रीडिंग रह जाएगा आपका ये। अब अब इसमें बहुत बड़ा हॉल हो गया, तो यहाँ से इसके कॉइन 200 गिर गए, तो ये तो जीरो हो जाएंगे यहाँ पर नीचे आने के बाद, तो यहाँ पर कितना रह गया 100। ऐसे ही इसका रीडिंग घटता है, जीरो की तरफ चला जाता है, बाकी जितना भी रीडिंग है वो जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको लो रीडिंग मिलेगा, जैसे 15 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो हम इसे बोलेंगे ये लाइन लीकेज हो गई है, इस लाइन में लीक लीकेज है। इसमें कुछ भी लीकेज हो सकता है, आईसी खराब हो सकती है, कैपेसिटी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस लाइन में लीकेज है। तो सर ये लीकेज का सर जीआर सर एग्जैक्ट कितना होता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं सर हाँ, इसका? किसी भी लाइन का रीडिंग आपका 100 से लेकर 300 के बीच में होना चाहिए, मतलब कम से कम 100 100 से प्लस कितना बिलो सर, 100 से कितना बिलो सर सेवन उसको? हंड्रेड 700, लास्ट 700। नहीं सर, 100 से कितना नीचे उसको सर अपन लीकेज की श्रेणी में रख वो सकते हैं? जब हम आगे आगे डिस्कस करेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। ओके सर। अभी आप समझ सकते हैं कि आपका 100 समझ लो, आप 100 से लेकर 300 तक। अब हम समझेंगे सेकंड कैपेसिटर कंपोनेंट, सॉरी। ये आपका है, जो भी आपका ये टाइप का कंपोनेंट होता है, मोटा मोटा, मोटा मतलब बेसिक, बेसिक लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा कंपोनेंट, जिसके दो लेग होते हैं। हमारे फोन में सबसे बड़ा कंपोनेंट जिसमें दो लेग होते हैं आपके, वो हमारे कॉइल होते हैं, कॉइल। कॉइल मतलब एक तरह का आपका स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, कॉइल के अंदर एक वायर होता है, ऐसे ऐसे। इस वायर में क्या होता है, इस वायर के अंदर आपका एक कोडिंग होता है, जैसे आपका जंपर वायर होता है ना, इस टाइप से इसके अंदर कोडिंग होता है आपका, इससे कि ये आपका कहीं से भी लीक ना हो, कोडिंग होता है इसके अंदर ऐसे। इसका एक सिरा यहाँ होता है, सेकंड सिरा यहाँ होता है, और इसके बीच में लगा होता है कोडिंग, कलर होता है इसमें, जिससे कि इसके वायर आपस में टच ना हो। ये हमारा है कॉइल, ठीक है। अब कॉइल आपके कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखें कॉइल के बारे में समझेंगे। कॉइल, इसको हम डायग्राम में पढ़ते हैं एल, पी एल, मतलब डायग्राम में मतलब लेआउट के अंदर, डायग्राम में क्या होता है, लेआउट। लेआउट के अंदर आपको जहां भी पी एल लिखा हो, समझो वो शो करता है आपके कॉइल को, इसका मतलब है कि वो आपका कॉइल ही है, वो आपका कॉइल है। कॉइल हमारे फोन में कितने होते हैं आपके, एक होता है आपका नॉर्मल कॉइल, नॉर्मल कॉइल, जिसे आप जंपर कर सकते हैं, जंपर आप कर सकते हैं। उसका साइज होता है, इसका नॉर्मल कॉइल का साइज होता है, साइज आपका होता है सेम कैपेसिटर। जितना बड़ा आपका होता है कैपेसिटर, उतना ही बड़ा होता है सेम कॉइल, पर उसमें डिफरेंट क्या है, वो आपका फुल ब्लैक होता है, फुल ब्लैक। जैसे आप ऐसा कह सकते हो, ये आपका फुल ब्लैक है, तो वो आपका फुल ब्लैक होगा, कैपेसिटर के जैसा ही होगा, ये पीला होता है, वो काला होता है। उस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉइल, इसे आप जंपर कर सकते हैं। सर नंबर नॉर्मल कॉइन सेकंड, के अंदर, सर नॉर्मल कॉइन के अंदर भी सर वायर लिपटा हुआ होता है ना सर? हाँ ऐसा वायर होता है ऐसे, मतलब हर कॉइन में वायर होगा ना सर? हाँ हर कॉइल में वायर होगा, हाँ। बस ये सो सकता है, किसी में वायर के ये छल्ले हैं वो कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, बस। किसी में वायर मोटा ओके। मोटा यूज होता है, किसी में पतला यूज होता है। सेकंड कॉल होता है आपका बूस्ट कॉइल, जो कि आपका इस टाइप का होता है, बूस्ट कॉइल दिखने में, ये दिखने में इस टाइप का होगा कॉइल आपका। ये आपका लगा होता है ओनली लाइट सेक्शन के अंदर, आपका लगा होगा लाइट सेक्शन में ओनली।
ये आपका लगा होता है ओनली लाइट सेक्शन में। इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज बी मतलब वोल्टेज अप, वोल्टेज को बढ़ाने का काम बूस्ट कॉइल का होता है। ये कहाँ लगता है? लाइट सेक्शन में बस। अब ये कितने का होता है? जैसे हमने देखा था कैपेसिटर को मापते किसमें? फराइड में। ऐसे इसको मापते हेनरी में। तो 10 माइक्रो हेनरी का होता है आपका। इसका मीटर भी आपका अलग से आता है, उसमें भी आपका एच लिखा होता है। ऐसे हेनरी का मापेंगे तो वहां एच लिखा होगा मीटर के ऊपर। वो मल्टीमीटर सर एग्जैक्ट वैल्यू देता है ना सर, जो हाँ हाँ, कॉइल। कॉइल की, यस, उससे बोलते हैं एलसीएम मल्टीमीटर, एलसीएम। आप सर्च करेंगे तो आपको उस मीटर का गूगल में मिल जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं बीप से, अगर बीप आ रहा है तो लगभग 90% आपका 90.9% ठीक रहेगा। बीप का मतलब तो ये तो होता है कि इसके अंदर वायर आपका यहां से यहां तक गया हुआ है। ठीक है, तो सर समझेंगे शॉर्ट क्या होता है, ये भी समझेंगे शॉर्ट क्या होता है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है। नंबर थर्ड होता है आपका बक कॉइल। बक कॉइल, ठीक है। बक कॉइल आपके कहाँ लगते हैं? पावर आईसी के पास, पीएम के पास। पीएम के पास लगने वाले आपके 5 से 10 तक, या 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 से 10 तक लगने वाले कॉइल बक कॉइल होते हैं। इनका आपका काम जो होता है, इनका काम होता है आपका ए, एम्पियर को अप कर देना, एम्पियर को हाई कर देना, और वोल्टेज को डाउन, वोल्टेज को डाउन कर देना। इनमें भी सर अलग अलग हेनरी के लगते होंगे ना कॉइल सर अलग इसमें? अलग हेनरी के लगते हैं, हाँ। इसमें उसके आपके हिसाब लगते हैं से भी जैसे सर आपके 47 पॉइंट माइक्रो हेनरी, आपका तो 1.0 माइक्रो हेनरी। इनके हेनरी आपका, के हिसाब से भी सर एम्पियर पे फर्क पड़ता होगा ना सर? हाँ, एम्पीयर फर्क पड़ेगा ना। जितना, देखो, जिस कॉइल का जितना कम वैल्यू होगा उसका उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, जिसका जितना वैल्यू ज्यादा होगा उसका उतना ही वोल्टेज कम होगा। ये तो इसका हो गया कि हमारे पास कितने प्रकार लगे होते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर हम समझते हैं। देखो ये कॉइल आपका दिखता कैसा है पहले आप देख लेते हैं एक बार। कॉइल देखो, ये रहा आपका, ये कॉइल है आपका। सबसे बड़ा कंपोनेंट जिसके 2 लेग हो वो कॉइल कहलाएगा। ये भी कॉइल है आपका। और आप यहाँ देखेंगे तो ये साइड भी, यहाँ भी एक कॉइल है आपका। और आप जाएंगे यहाँ पर, ये रहा पावर आईसी, जहाँ पर के 5 से 10 तक लग सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी आपके कॉइल कहलाएंगे। कौन से वाले? बक कॉइल। बक कॉइल जो कि पीएम के पास 5 से 10 तक लगे होते हैं। इनका काम होता है एम्पियर, ये मतलब एम्पियर को हाई करना और वोल्टेज को डाउन कर देना, ये इसका काम होता है। ये बूस्ट का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, और बक का काम होता है आपका एम्पियर को बढ़ाना, वोल्टेज को डाउन करना। अब आप इनको चेक कैसे करेंगे? अगर आपके पास मीटर नहीं है तो, जैसे मान लो अगर आपके पास मीटर नहीं है, जो वाला इसके लिए मीटर आता है आपका एलसीएम, एलसीएम, एक मिनट, आपका एलसीएम मीटर, इससे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे। अब आपको मालूम है ये वैल्यू कहाँ लिखा होगा? ये वैल्यू डायग्राम में लिखा होगा। ये वैल्यू आपका लिखा होगा डायग्राम के अंदर। अब आपको, चलो आपके पास डायग्राम में ये वाला मीटर नहीं है आपके पास, तो चेक कैसे करेंगे? आपने ये वाला मीटर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मीटर को आपको लगा देना है बीप पे, बजर। और इसमें आपके 2 वायर होते हैं, आप लोग जानते हैं वो तो, ब्लैक, ठीक है। आपको लगा देना है ऐसे, आपको बीप आ जाएगा यहाँ पर। बीप के साथ कुछ रीडिंग आ जाएगा, 0.001, या आपका कुछ भी हो सकता है बीप के साथ, ऐसा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमने स्पेशली चेक किया है क्योंकि हमारे पास मीटर नहीं है एलसीएम वाला। ये वाला अगर आपके पास है, डायग्राम चेक करेंगे आप, ऐसे ही चेक करना है। उसमें आपको लिखा होगा एच, ऐसे हेनरी एच। सेट करेंगे मीटर को और चेक करेंगे तो आपको उसका वैल्यू सामने आ जाएगा एग्जिट।
ऐसे ये होगा तो ऐसे करके आ जाएगा माइक्रो हेनरी। आपका नहीं है तो आप ऐसे चीज भी चेक कर सकते हैं बीप पर। तो बीप का मतलब ये हो गया कि हाँ ये सही है, पर प्रॉपर नहीं कह सकते ये सही है कि नहीं। अब आपके मन में डाउट होगा तो ये खराब होगा तो हुआ क्या। पहली बात तो सिंपल है कि मान लो कि अगर आपको इसमें बीप नहीं आया तो ये खराब है कि नहीं। खराब है, ओपन हो गया। ओपन हो गया ना। जी अब अब आपके मन में डाउट है, चलो बीप आ रहा है फिर भी ये काम नहीं कर रहा। जैसे आपका लाइट सेक्शन के अंदर आपने कई बार आप कॉइल को चेंज करते हैं और कॉइल बीप देता है, फिर भी चेंज क्यों करते हैं। तो इसका मतलब होता है जैसे इसके अंदर जो वायर है ना, जिस वायर पे कोडिंग होती है, कोडिंग कलर होता है, ये कलर जल जाता है अंदर से, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। ये आपस में वायर चिपक गए, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट। वायर चिपक गया तो हम इसे शॉर्ट कहेंगे ना। हाँ सर, इसमें सर पीले ये जो नॉर्मल मल्टीमीटर आता है इसमें सर नहीं पता कर सकते सर ये शॉर्ट है? नहीं 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 ना, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बीप ही आएगा इसीलिए। आप देखो। एलसीएम में सर वैल्यू गिरा देगा ना सर? हाँ, अब मान लो कि जब ये इसके अंदर ये हीट होकर इसके अंदर जो भी कलर हुआ है इसके वायर पर, अगर वो सभी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तब उसे हम शॉर्ट कहेंगे। जब आप लाइट सेक्शन का कोयल चेंज करते हैं वो इसलिए चेंज करते हैं जबकि उसमें बीप तो आता है, पर वो क्या होता है, ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट, ओवर हीट होने से क्या होता है, उसके अंदर का जो वायर है वो आपस में चिपक जाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता, फिर आप उसे चेंज मार देते हैं, लाइट आपका आ जाता है। उसमें यही समस्या होती है, उससे हम शॉर्ट कहते हैं। ये शॉर्ट, ये बीप, मतलब बीप का मतलब भी शॉर्ट होता है, पर ये शॉर्ट समझाता है कि लाइन यहां से यहां तक क्लियर है, मतलब जुड़ा हुआ है। अंदर से अगर वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी तो उसे शॉर्ट कहेंगे। ये कब खराब होता है, ओवर हीट हो जाए। ओवर हीट होने पर कॉइल आपका खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप तो या तो आपके पास मल्टीमीटर ये वाला हो एलसीएम वाला, तब आप प्रॉपर वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको फिर दूसरा कॉइल लगाकर ही देखना होगा सेम वैल्यू का। खराब होने की कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर का जो भी वायर होता है वो जल जाता है और आपस में ये वायर इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर। इसका एलसीएम मल्टीमीटर में एलसीएम मल्टीमीटर में क्या कंडीशन बनती है सर इसकी शॉर्ट एग्जेक्ट, कॉइल? एग्जेक्ट आता है। डायग्राम में ऐसे लिखा हुआ है 1 माइक्रो हेनरी, तो आप इसे बाहर निकालेंगे बोर्ड से और आप ऐसे चेक करेंगे तो आपके सामने 1 माइक्रो हेनरी लिखा आ जाएगा मीटर में। ओके सर, और तो खराब होगा तो सर? तो फिर वैल्यू डाउन आएगा ना, वैल्यू डाउन आएगा, एक नहीं आएगा, कम आएगा। जैसे कि 0 0 आए या कुछ वैल्यू ना आए, इस तरह से। तो वहां पर आप कह सकते हैं ये शॉर्ट हो गया है, या ये हमारा बिल्कुल ही इसका वायर की जो वायर की गुडनेस है वो खराब हो गई है। ओके सर, मतलब वायर की उसमें एग्जैक्ट गुडनेस वैल्यू खराब हो गई। दिखाएगा? उसमें मतलब एग्जैक्ट ही वैल्यू दिखाएगा एलसीएम में? हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा प्रॉपर, प्रॉपर के अंदर ही। ठीक है, तो अभी हमने इसमें दो कॉइल के बारे में डिस्कस किया है। पहला कॉइल ये वाला कॉइल हमने डिस्कस कर लिया, बूस्ट कॉइल। इसका खराब होने का मतलब है ओवर हीट हो जाना। ये काम क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाना। नंबर सेकंड हमने चेक किया, ये बक कॉइल क्या काम करता है, आपका एम्पियर को हाई करता है सीपीयू को ऑन करने के लिए। अब हमने इस कॉइल की बात नहीं की, नॉर्मल कॉइल। एक्चुअली ये कॉइल क्यों लगता है, इस कॉइल का रीजन क्या है लगाने का। अब हम जब कॉइल की बात कर रहे हैं तो हमारा उसमें ये कॉइल भी आएगा। ठीक है। अब हमने लिखा है कि इस कॉइल को आप जंपर कर सकते हैं, पर आपके मन में सवाल होगा कि जब हम इसे जंपर कर सकते हैं तो उसे लगाने का फायदा ही क्या हुआ। तो देखो, ये आपका नॉर्मल कॉइल जो कि बिल्कुल हूबहू दिखने में आपका होता है कैपेसिटर की तरह, पर ये फुल ब्लैक होता है, लिखा हुआ फुल ब्लैक होता है। अब ये क्या काम करता है, ये करता है फिल्टर। अब आपके सामने जब भी शब्द आए फिल्टर का, समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं फिल्टर का मतलब हो गया ये एसी डीसी वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो फिल्ट्रेशन करेगा। अब हमारे फॉर्मूला लगा है डीसी में, तो डीसी में क्या करता है तो वो समझ लेते हैं इसकी इसका काम क्या है। तो ये है कोयल का वर्किंग। ये इनका वर्किंग तो बता चुका हूं आपको, नॉर्मल कॉइल का वर्किंग देख लेते हैं आप इसका, फर्स्ट वाले का। ये क्या करता है आपका, डीसी डीसी वोल्टेज को पास करता है।
क्योंकि ये लगता किसमें, सीरीज में। क्योंकि ये बताओ, जब हम किसी भी कंपोनेंट को जंपर कर सकते हैं तो वो कभी ऐसे तो लगा नहीं होगा, यहाँ से सप्लाई में इस साइड से ग्राउंड हो, ऐसा कभी लग सकता है? नहीं सर, नहीं सीरीज ना, वाला। ये तो कॉमन बात है। जब मैंने बोला कि इसे जंपर कर सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो लगा होगा, मतलब कि ये किसी सप्लाई से ऑन होता है, इस सप्लाई किसी साइड को भेजता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डीसी वोल्टेज को पास करता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ से मेरा डीसी वोल्टेज 3.7 आया तो ये इसको पास कर देगा, यहाँ से वोल्टेज को पास कर देगा अपने अंदर से, यहाँ से। अब हम आगे लिखते हैं इसके इसके विषय में कि आपका एसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर की तरह है ना सर? नहीं, कैपेसिटर उल्टा था, वो एसी वोल्टेज को अपने अंदर से पास करता था, ये अच्छा, वो डीसी को ग्राउंड पास करता था। करता है अपने अंदर से, अपने अंदर से और डीसी को एसी, पास करता है। ठीक है सर। और एसी वोल्टेज को सर ये क्या करता है सर? ब्लॉक 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 करता है। ब्लॉक ब्लॉक करता है, रोकता है। अब मतलब मान लो इसके साथ मतलब एसी, ऐसे वोल्टेज को आने नहीं देता। हाँ अब मान लो इसके साथ एसी एसी करंट आया ऐसे करके, कुछ पल्सेस आई तो ये इसको यही रोक लेगा। इसके अंदर जितने भी ऐसे होते हैं हाँ। राउंड राउंड राउंड, इसमें फंसा लेगा इसे अपने अच्छा। कोर या अपने छल्ले, कोर के अंदर इसको फंसा के रखेगा, इसको बाहर नहीं निकलने देगा, ब्लॉक कर देगा इसको। इसीलिए सिर्फ ये डीसी आपका भेजेगा। फिल्टर के लगता है। मतलब जहां पर हमारी हाई लाइन है यहाँ, जैसे मान लो जहां पर हमारी बीपी की लाइन है और वो किसी आईसी को देनी है, एग्जैक्ट लास्ट में देनी है, हमने कैपेसिटर भी लगा दी है, फिर ये हमें डाउट है कि कहीं कैपेसिटर अगर लोड को ना झेल पाए तो कोयल झेल ले, इसीलिए हम कैपेसिटर के साथ में कोयल भी जोड़ देते हैं उसमें, सीरीज में। इससे क्या, उस लाइन की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो जाती है। समझ में आ गया? प्रॉपर प्रोटेक्शन, इसीलिए हमारा नॉर्मल कॉइल यूज में लिया जाता है। जैसे मान लो कि यहां से मेरा लाइन निकला है, ये बैटरी कनेक्ट से बी बेट से, और मुझे ये लाइन दे रहा है इस आईसी के अंदर, और मैंने इस लाइन में, ऐसा तो नहीं है मैं इस लाइन में कई सारे केबल, ये मैंने केबल लगा दिया, ये केबल लगा दिया, एक ये केबल लगाया, एक ये केबल लगाया, ये केबल लगाया, फिर भी मुझे डाउट है कि इस लाइन में जो वोल्टेज है वो शायद मेरे कैपेसिटर इसके, इसमें जो आने वाले एसी पल्सेस को, उनकी इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जो एसी पल्से इतने एसी करंट को ब्लॉक कर सके। तो हम क्या करते हैं, अपने सर्किट में प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं कॉइल। अब कॉइल के बाद वोल्टेज आईसी के अंदर जाए, अब यहां से फिल्टर किया कुछ एसी पल्सेस, फिर यहां से फिल्टर हुआ, फिर यहां से हुआ, अब इनके, अब ये जो फिल्टर एसी पल्सेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसे ये फिल्टर बहुत ही कम कर पाते हैं। तो जब हम यहाँ पर कोयल लगा देंगे तो ये कोयल इसको पूरी तरह से फिल्टर कर देगा, इसको अंदर, इसको अपने अंदर ही फंसा लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। और हमारा इस वजह से डीसी वोल्टेज, प्योर डीसी वोल्टेज यहाँ से रन करता रहेगा हमारे आईसी के अंदर, जिससे मेरी आईसी जल्दी खराब नहीं होगी। जहां पर इस आईसी की लाइफ चलेगी आपकी 5 साल, अगर ये फिल्टर हटा देंगे तो ये आईसी आपकी 6 महीने में खत्म हो जाएगी, डेड, ओवर हीट होकर डेड हो जाएगी, स्पार्क कर जाएगी, या कुछ भी कर सकती है। और सर मुझे एक डाउट था, तो मैं पूछूंगी तो आप जवाब देंगे? बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था, आईसी जब डैमेज होगा तो पता कैसे चलेगा? मतलब आईसी जब डैमेज हो जाएगा तो सेट आपका हाफ शॉर्टिंग चला जाएगा ना, सेट हाफ शॉर्ट में चला जाएगा सेट। जब आप डीसी वैसे से हाँ। कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक डीसी वैसे ऑटो करंट ले लेगा आपका, हाँ। समझो आईसी खराब हो गया। जब आप फॉल्ट को ओके, तो फाइंड करेंगे, मैं, ओके, तो मतलब मैं इसका, कैसे समझूंगा जो ए ऐसी है गया है? अब मतलब ये जब आप शॉर्टिंग क्लास चलेगी ना तब आपको समझ में आएगा। ये तो केवल आप एक कंपोनेंट के बारे में ओ। समझ रहे हैं, मतलब ये केवल एक एक ओनली कंपोनेंट के बारे में बताया गया, उसकी विशेषता क्या है, वो कैसे काम करता है, ये नहीं कॉयल लगने से कंपनी। क्या हो सकता है, ये हाँ। लगने से हमारे सर्किट में क्या मजबूती आती है, स्ट्रांगनेस। हाँ। हाँ।
ठीक है, जब इसके फॉल्ट आप और आगे एक आपके सामने आएंगे। आप बोलिए बोलिए। हाँ, मैं और एक बोलना चाहती हूँ, जो नीला कलर का एक फॉयल रहता है ना। नेटवर्क सेक्शन में, हाँ, वो आपका लगता है नेटवर्क सेक्शन में लगता है। उसका नाम, हाँ हाँ उसमें उसका नाम क्या है सब? ठीक है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा डायग्राम के अंदर, जैसे ये क्लास खत्म होगा ना। कॉयल हमारे और भी प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जितने भी कॉयल हैं मैं उनका फोटो भेज दूंगा आपको, और नीचे उनका नाम भी लिखा होगा अपनी पीडीएफ के अंदर। ओके सर। नेटवर्क सेक्शन के अंदर कोई कोई कॉल ओके। से शॉर्ट आते हैं, दोनों साइड से बीप करते हैं सर, वो क्या इश्यू रहता है सर? वो क्या है, आपके लगे होती है सिग्नल को फिल्टर करने के लिए। मतलब कि जो भी हाँ, वो सिग्नल होता है फिल्टर उसको करने के ग्राउंड लिए कर करता देते है, हैं। जो भी सिग्नल जाता है ना उसको जो स्मूथ जैसे करने के पॉपर लिए आएगा इसलिए। एडवांटेज फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड कर देते हैं, इससे कि हमारी बात करने में कोई भी खराबी ना आए। उसको सर जीआर की तरह चेक करते हैं ना, जैसे और कि अच्छे से रेड बात को करता है। ग्राउंड करते हैं और ब्लैक से चेक करते हैं, तो दोनों साइड बीप क्यों आती है सर उसमें? ये भी क्या है सर इसके अंदर? देखो वहां पर जैसे हमको अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी ग्राउंड करनी होती है, तो हमें अपनी जो भी लाइन है उस लाइन में हमें अपनी कोयल को ग्राउंड करना होता है। दोनों साइड से सर? ये आप दोनों समझेंगे पीक को, जब आप अभी थोड़ा सा आप डीएसओ की तरफ जाएंगे, डीएसओ की तरफ जाएंगे आप। जी सर। डीएसओ को जब आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तब आप उस चीज को समझ पाएंगे कि वो काम क्या ओ, करती है। अब ओ, ऐसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ग्राउंड ग्राउंड दोनों साइड से होती है, काम मतलब काम कैसे करती है। ओ, ठीक है, ये जब डीएसओ की तरफ जाएंगे तब वो और आप और एक बात सर। अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ग्राउंड। देखो ये सर नेक्स्ट और देखो आप ये यहाँ पर समझ जैसे ये जो डॉट है समझ ना, ये डॉट है, जिसमें डॉट होता है वो भी आपकी कॉइल होती है। ये डॉट वाली कॉइल होती है आपकी, इसमें ब्लैक डॉट होता है, व्हाइट के अंदर ब्लैक डॉट होता है, वो भी आपकी कॉइल होती है। ठीक है, और जो आपकी होती है नेटवर्क सेक्शन में आपकी ब्लू, वो भी कॉइल होती है। देखो कॉइल हम इसलिए लगाते हैं, कॉइल हमारा लगता है सीरीज में ज्यादातर। सीरीज में क्या है, सीरीज में आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया था। नेटवर्क सेक्शन में जो कॉइल लगती है वो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसको फिल्टर कर देते हैं, सिग्नल को पास करती है वो। मतलब उसमें सर वोल्टेज नहीं होता है ना सर, ओनली सिग्नल ही हाँ रहता है या वोल्टेज भी फ्रिक्वेंसी रहता होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है एक इशारा। वोल्टेज आने नहीं देगा, वोल्टेज का कोई देखो काम नहीं है वहां पर। देखो है? नहीं, फ्रिक्वेंसी का वो मतलब होता फ्रीक्वेंसी के है साथ वोल्टेज भी तो रहता होगा सर। वोल्टेज बहुत कम रहता है, इतना रहता है कि उससे आपका मीटर नहीं पकड़ सकता, एक वोल्टेज से भी उसका चौथा हिस्सा। ज्यादा, हाँ, हाँ हाँ। वोल्टेज के साथ में तो हम्म। फ्रीक्वेंसी जरूरी है ना, नहीं, वोल्टेज भी उसके चलेगा तो फ्रीक्वेंसी हाँ चलेगी उसको नहीं। देखो, उस देखो नहीं नहीं, वहाँ पे वोल्टेज का कोई काम नहीं है सर, सिग्नल का काम है। नहीं नहीं, सिग्नल नहीं, सिग्नल के साथ में वोल्टेज भी चाहता है इसके अंदर। सर से पूछो एक बार, कम रहता है हाँ, वोल्टेज, वो कम थोड़ा रहता है? सा बहुत ज्यादा कम मतलब है ना। देखो एक ऐसा बात नहीं सुनो, कि बिल्कुल वोल्टेज नहीं रहता है, एक वोल्टेज बात रहता है, समझो, उसमें कम रहता है। हाँ एक सर। बात जैसे मान लो कि अगर मेरा यहां से वोल्टेज, इसके लिए एक वोल्टेज आना है, ठीक है, एक वोल्टेज आना है, तो आप इसके लिए डीएसओ की फ्रिक्वेंसी चेक करोगे, मीटर से वोल्टेज चेक कर लोगे। डीएसओ से फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे सर? जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि हम सबके पास डीएसए नहीं इस होता ना। मतलब कि हम इसके वोल्टेज को चेक कर सकते हैं मीटर से, और हमारा मीटर आराम से एक वोल्टेज को चेक कर लेता है। तो हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज कब आता है, जब हमारा पूरा आईसी प्रॉपर वर्क करेगा। आप लोग जानते हैं कोई भी आईसी आउटपुट वोल्टेज कब करेगा, जब इस आईसी का पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा, तभी तो इस लाइन के लिए वोल्टेज आएगा। सही बात है सर। और सर ऐसा भी हो सकता है सर, वोल्टेज आए और फ्रीक्वेंसी ना आए? ना ऐसे मतलब देखो, अब आपने एक लाइन को 3 लाइन में बदल दिया, देखो कैसे। देखो पहली बात तो आप बोलेंगे सर रीडिंग आ रहा है इस लाइन पर, वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। पहला रीडिंग हो गया, अब आपने इसमें वोल्टेज भी ऐड कर दिया, आपने फ्रिक्वेंसी भी ऐड कर दी। तीनों एक साथ नहीं हो सकता, दो एक साथ होगा, रीडिंग या फ्रिक्वेंसी, या वोल्टेज या रीडिंग। हाँ मतलब सर जीआर या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी, हाँ दो एक तीनों में साथ से होगा, एक ऑप्शन। तीन एक साथ नहीं होगा। तीन एक साथ कैसे हो सकता है, मान लो अगर आईसी का आउटपुट है तो आउटपुट में आईसी मुझे एक वोल्टेज दे रही है, इसका मतलब आईसी मेरा काम कर रही है। ओके सर। अगर हाँ वोल्टेज में कम ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो ये वोल्टेज देना है 1.8 और इसने मुझे एक वोल्टेज दे दिया, इसका मतलब है इसके वोल्टेज में कमी आ गया, या मतलब आप कह सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ गिरावट हो गई।
मतलब कि आपकी एक वोल्टेज की कुछ फ्रिक्वेंसी होती होगी। अब नेटवर्क में होता क्या है, जैसे नेटवर्क में आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अब ये लाइन को मुझे चेक करना है। अब ये जो लाइन है वो मेरी केवल एक वोल्टेज से कम की लाइन है। जैसे मेरी ये लाइन है आपकी 0.10 मिली वोल्ट। अब इस वोल्टेज को आप मीटर से चेक कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं ना सर? मीटर से आप इस वोल्टेज को नहीं चेक कर पाएंगे, हाँ सर, 20 वोल्ट। क्योंकि इतना जीरो वोल्टेज पॉइंट तो आपका वन मीटर वैसे ही दिखा देता है। पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज हमको मालूम है, इस ये वोल्टेज इस लाइन का आउटपुट है। अब हमको मालूम है मीटर से हम इस वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए क्या करें, रीडिंग तो हमको यहाँ पर 300 मिल रहा है, तो इसका मतलब रीडिंग का मतलब केवल यही होता है कि ये लाइन यहां से यहां तक जुड़ा है बस। यहां से जो यहां तक वायर जो खींचा गया है अंडरग्राउंड वो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ओनली बस यही होता है। रीडिंग का मतलब ओनली ये होता है। अब हम लोग जानते हैं जब मेरा आईसी पूरा वर्क करेगा, जब इसके लिए जो वोल्टेज डिसाइड किया गया होगा वो वोल्टेज के लिए आएगा। जब वोल्टेज आएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये आईसी से वोल्टेज क्लियर काम कर रहा है। अब इस आईसी ने वोल्टेज दिया 10 मिली वोल्ट। अब हमारा मीटर ये हमारा मीटर इसको कैच ही नहीं कर सकता, तो ये बहुत छोटा मीटर, बहुत छोटा होता है। इससे ज्यादा तो हमारे हाथ में ही वोल्टेज होता है। तो क्या करते हैं डीएस, अब हम इसके लिए डीएसओ का यूज करते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कह देते हैं बस। आप ऐसा कह सकते हैं जितना भी छोटा वोल्टेज है जिसको हमारा मीटर नहीं कैच कर सकता, उसके लिए हम डीएसओ का यूज करते हैं। अच्छा, डीएसओ, वो सब, हाँ सर, जो फ्रीक्वेंसी चलती है उसमें मिली वोल्ट में दिखाएगा और फ्रीक्वेंसी में हाँ दिखाएगा। डीएसओ, हाँ डीएसओ हमारा एक से नीचे की वोल्टेज को पकड़ लेता है, मिली वोल्ट, उससे भी मिली वोल्ट उसको भी पकड़ लेता है, तो वो ऐसे दिखाता है ऐसे करके। यहाँ पर ऐसे लाइन बन रहा होगा, ऐसे कि आपका 5 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट ऐसा लिखा होगा, तो ये ऐसे ही लाइन चलेगा, ऐसे लगेगा 15 मिली वोल्ट आ रहा है वोल्टेज। हाँ सर, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो वोल्टेज पे ड्रॉप करेगा ना सर इसमें तो। हाँ मतलब कि अब आपको समझना कैसे है कि जो वोल्टेज हमारा मीटर नहीं पकड़ सकता उसको डीएसओ से हम पकड़ते हैं, तो उसको ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस लाइन की। मतलब वो होता वोल्टेज ही है पर उसे मीटर नहीं पकड़ सकता, इसलिए डीएसओ से पकड़ते हैं उसे। हाँ सर, उसमें कॉम्बिनेशन में बताता है, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और वोल्टेज भी आ रहा है। हाँ ऐसे कह सकते हैं, वोल्टेज का एक लाइन होता है वहां पर ऐसे। जैसे मान लो सर कि अगर वोल्टेज सर अगर वोल्टेज अगर फ्रिक्वेंसी जीरो आएगी। मतलब आप ये समझो कि फ्रिक्वेंसी वोल्टेज ही है, बस छोटे मात्रा में वोल्टेज है जी वो छोटे मात्रा में समझ गए सर। वोल्टेज है वोल्टेज ही। अब मान लो कोई भी आईसी हमेशा वोल्टेज आउटपुट करेगी, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि वो इतना छोटा वोल्टेज है कि हमारा मीटर से पकड़ नहीं पा रहा, तो डीएसओ क्या करता है उस मिली वोल्ट को भी वो दिखा देता है कि हाँ इतना मिली वोल्ट ये करंट आउटपुट हो रहा है। बस उसमें बस दिखाता कैसे है कि नीचे लिखा भी होगा, ऐसे मान लो ऐसे लिखा होगा देखो 10 मिली वोल्ट, ऊपर लिखा होगा 20 मिली वोल्ट, ठीक है, ऊपर लिखा होगा 30 मिली वोल्ट। अब मुझे मालूम है कि ये मेरा फोन 20 मिली वोल्ट भेजेगा यहाँ से आउटपुट में, तो ऐसे लाइन जाएगा। पर स्टार्ट नहीं किया आपका ग्राफ उठेगा ऐसे, चला गया 20 पर, तो डाउन हुआ, मतलब कि फोन कभी करंट अप डाउन करता है, जैसे चलता है साइकिल आपका ऐसे, डीसी वोल्टेज कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता है ऐसे ही है। फिर ऐसे ऐसे मतलब कि इसका पीक कितने समय के लिए अप होता है, कितने समय के लिए डाउन होता है, तो ये दिखाएगा क्लियर क्लियर। तो मतलब मेरा ये 20 मिली वोल्ट इस आईसी के द्वारा आउटपुट किया जा रहा है, तो हम लोग मीटर से चेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे इसको इस ग्राफ को बोल देते फ्रिक्वेंसी। इस अच्छा, ग्राफ को बोलते फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज तो ये है वो वोल्टेज ही, ग्राफ को देखने से हमें फ्रिक्वेंसी सब नजर आती है वो। मतलब सर जितना वोल्टेज होगा उतनी फ्रीक्वेंसी पीक तक जाएगी। हाँ बस पीक कह सकते हैं, एक उछाल कह सकते हैं आप उसे। अब जैसे मान लो कि अब ये मेरा फ्रिक्वेंसी, अब इस उछाल में क्या है, जैसे आपका ये जा रहा है ये टूट गया, ये टूट रहा है बीच में से, टूट टूट के आ रहा है, टूट टूट के, तो उसका मतलब है कि ये आईसी प्रॉपर तरीके से फ्रिक्वेंसी आउटपुट नहीं कर रहे, तो हमको इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा, इसके आउटपुट में कुछ दिक्कत है, इसीलिए मेरा वोल्टेज यानी या इसीलिए मेरा ये नेटवर्क नहीं आ रहा। अगर सिग्नल टूटता है हमारा तो हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी में कुछ समस्या है हमारे में। समझ में आ गया? ओके सर।
समझ में आ गया। डीएसओ का मतलब यही होता है, वो छोटे वोल्टेज को दिखा देता है अपनी स्क्रीन के अंदर लाइन के द्वारा, बस ये है डीएसओ आपका। इस मतलब सर जो मल्टीमीटर नहीं शो कर सकता डीएसओ शो बस कर देगा। हाँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ खाली, बस मैंने आपसे वही बोला कि जो मीटर नहीं पकड़ पाता उसको डीएसओ हमारा दिखा देता है कि ये इतने वोल्टेज तक भी आउटपुट हो रहा है आपका, 10 मिलीवोल्ट, 20 मिलीवोल्ट, उसी को आप फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, या फ्रीक्वेंसी वही होती है, आप ऐसा क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने समझा है आपका कैपेसिटर और कोयल के बारे में। ठीक है, अब आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर आपका कैसा होता है वो भी देख लेते हैं आपका एक बार। जो डीसीआईसी के पास कॉइल लगा रहता है हाँ हाँ, उसको सर हम क्या समझेंगे, बुश कॉइल की बक कॉइल? देखो जैसे आपका ये एक कॉइल लगा हुआ है, हाँ हाँ, इसको ठीक है। सर हम क्या समझेंगे? हाँ, तो ये हमारा दोनों टाइप का कॉइल होता है, बक और बूस्ट दोनों, जिससे आप बोलते हैं ना बीपीएच कॉइल, हाँ ये दोनों टाइप का कॉइल होता है आपका। ये बक का भी काम करता है, बूस्ट का काम करता है। अब मान लो ये वाला कॉइल लगा है आपका, ये है ग्राफिक्स के लिए, ये ग्राफिक के लिए आपका बीएसपी बीएसएम बनाता है, तो इसे हम बूस्ट कॉइल की श्रेणी में देंगे। मतलब कि जो कॉइल हमारा वोल्टेज को बढ़ाने में सहायता करता है, या उसके होने से हमें किसी लाइन में वोल्टेज बढ़ के मिलता है, तो हम उसे बूस्ट कॉइल की श्रेणी में देंगे। जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं ग्राफिक्स में हमारे दो वोल्टेज बनते हैं, आप लोग जानते होंगे बीएसपी, बीएसएन, ये तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? चलो आगे Yes, sir. देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं बीएसपी से बनता है प्लस का 5 वोल्टेज, और इससे अंदर माइनस के 5 वोल्टेज, तो मतलब कि इस कोयल के द्वारा इस वोल्टेज को बूस्ट किया गया है, तो हम इसे किसमें भेजेंगे? बूस्ट कोयल की श्रेणी में जाएगा ये कोयल हमारा। तो सर कॉइल जो ग्राफिक का कॉइल होता है सर, वो बीएसपी बीएसएन दोनों बनाता है क्या? हाँ, यही दोनों वोल्टेज बनाने में इसी की मेन भूमिका होती है। जैसे लाइट सेक्शन में हमारा बूस्ट होता किससे? बूस्ट कोयल और आईसी की सहायता से। नहीं सर, तो बीएसपी बीएसएन की लाइन तो सर अलग अलग रहती है ना उसमें सर। मतलब कि यही कोयल इसके अंदर लगता है कैपेसिटर, वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं, फिर उसको रिलीज करके नेगेटिव वोल्टेज बना देते हैं। अच्छा सर, मतलब एक मिनट सर, वो तो सर ग्राफिक सेक्शन में आप समझाओगे तब कुछ हाँ, समझ जब जब समझ में आएगा आपके में। मतलब हेलो अभी सर। इनका जो सवाल था ना कि कोयल, इस कोयल को हम क्या कहेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है कि जिस कोयल से हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं उस कोयल को हम हमेशा बूस्ट कोयल की श्रेणी में रखेंगे, और जिस कोयल से हम वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, या उससे बीपीएच कोयल के श्रेणी में जाता है, तो वो हमारा दोनों काम करता है। अब आप बोलेंगे दोनों काम कैसे करता है? हेलो, हेलो सर। हेलो। एक मिनट। अभी जिन भाई का सवाल था ना कि इस कॉइल को हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो देखो, अब आप लोग जानते हैं चार्जिंग के लिए वोल्टेज बूस्ट होता है कि नहीं? होता है सर। वहां पर आपका 8 वोल्टेज बनता है बूस्ट कैप पर, जी जी। तो ये किसकी वजह से बना? कॉइल की वजह बिना कॉइल के आप बूस्ट कर सकते हैं? से। नहीं। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास इनपुट में है ही क्या? बैटरी का वोल्टेज बस 3.7, या चार्जिंग का 5 वोल्टेज, 8 वोल्टेज आप कैसे बना लोगे? अच्छा सर, बूस्ट वो तो करना पड़ेगा ना। वीपीएच, हाँ सर, वीपीएच की कॉइल से जुड़ा हुआ रहता है उसके हिसाब हाँ, से। तो इसीलिए इसे बूस्ट कॉइल भी कहेंगे। अब क्या है, अब हमारा इसी लाइन से बनता है बीपीएच पावर, उसमें भी कॉइल लगता है, तो बीपीएच पावर के लिए चाहिए हाई करंट। तो अब इसने किया, अब इसने एम्पियर हाई कर दिया। अब हमारे फोन को, आप लोग जानते हैं हमारे फोन को ऑन होने के लिए लगभग लगभग 2 एम्पियर का करंट चाहिए, आप डिस्पेंस देते हैं इसे, तो यहाँ 2 एम्पियर चाहिए, तो हाई करंट कर दिया। तो बताओ अब ये कॉइल को आप किस में बोलेंगे? बूस्ट कॉइल बोलेंगे कि आप इसे बक कॉइल बोलेंगे? बूस्ट सर को। क्योंकि बूस्ट देखो बक कॉइल यहाँ कॉइल, पे सर। इसने बक कॉइल, एम्पियर बक हाई कर कॉइल, दिया, बक कॉइल, बक कॉइल बोलेंगे सर, बक मैंने इसे कॉइल। दोनों ही बोलेंगे। बूस्ट और बक दोनों काम करता है, ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन सर, इसका, ये बूस्ट और बक हाँ दोनों सर, काम करता है। चार्जिंग की, जब चार्जिंग पे लगाएंगे तब बूस्ट काम करेगा, और फोन को चालू करेंगे तो बक का काम करेगा ये। जहाँ एम्पियर का जरूरत होगी वहाँ बक का काम करेगा। हाँ, मतलब कि इस तरह से हम किसी भी कोयल को डिसाइड कर सकते हैं कि ये बूस्ट है कि बक है। मतलब दो ही कैटेगरी में
कॉइल आएंगे आपके, या बूस्ट आएगा, बक आएगा, बस तीसरा कोई कैटेगरी नहीं आएगा। जैसे वो बीओबी का कॉइल होता है सर उस टाइप। हाँ, अगर आपको कंफ्यूज होना है तो आप कुछ भी समझ लो, कंफ्यूज नहीं हो तो क्लियर माइंड को रखो, फ्रेश एकदम सिंपल लॉजिक पे काम करो, समझ में आपको आएगा। सर्किट को समझने के लिए आपको सिंपल थ्योरी का समझ में होना चाहिए। हेलो सर। बोलिए। सर बोल रहे हैं 9 प्राइम का रिंगर सेक्शन में फंस गए हैं सर। चलो ठीक है, ये शायद आपका 9 प्राइम ही है शायद। हाँ, 9 प्राइम जैसा ही बोर्ड है आपका ये। रेडमी। हाँ, ये इसका रिंगर सेक्शन है, ठीक है। अब इसका ये जो सेक्शन है, इसमें आपका हैंड फ्री, ठीक है। अब इस आईसी को आने वाले रिंगर के सिग्नल इसी से आते हैं। ये आईसी केवल आपका लगा होता सर है जो कान वाले स्पीकर को स्पीकर के लिए बनाने के लिए, ये वाला आपका होता है आईसी। सर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा दिखा दीजिए। पोको M3 प्रो। पोको M3 है ये पोको सर। एम उसमें थ्री एक लाइन में ये आपका पोको ना एम सर थ्री 9 प्राइम में रहती मतलब पोको M3 9 प्राइम एक ही बात है, दोनों एक ही जैसा ही है। है। सर इसका बनावट कुछ और दिख रहा है। एक बार देखिए, यही नाइन बनावट है। एक मात्र 1 मिनट आपका लगे। एक लाइन का केवल हमको समझा दीजिए सर 9 प्राइम का। ठीक है, देखो आपका क्लास आज आपका यहीं तक था, टाइम आपका हो गया है। बाकी आपको इस क्लास का वीडियो मिल जी जाएगा जी वहां, जिसमें आपको फुल कंपोनेंट की डिटेल दिया गया होगा। जी सर। ये सेम सेम तो है, देखो आपका। बताइए। सर वो कंफ्यूज है, उनका 9 पावर है कि 9 प्राइम है। देखो ये ना आपका है, 9 प्राइम। देखो ये तो आपका है 9 नाइन प्राइम है प्राइम। ना। 9 प्राइम तो और सर पोको M3 दोनों एक जैसी बोर्ड है। तो सर 9 पावर है, ये 9 पावर है सर। 9 प्राइम है और आपका, एक मिनट। जी जी आपका 9 प्राइम, प्राइम नीचे है, चलो। रिंगर सेक्शन, ठीक है। बोलिए, इसमें क्या समस्या है आपका। सर इसमें आवाज कोई भी नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे भी हम हेडफोन लगाकर चेक कर लिए हैं। आईसी उतार करके जो होता है रिंगर सेक्शन का आईसी, चलो ठीक है। उसको भी हटा करके GR सेट का जो लाइन आता है ना, ये ब्लू चलो वाला। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय लूंगा। अब देखो, जे आपके रिंगर के दो पॉइंट हैं, ये तो आप लोग समझते हैं। जी। अब इसकी हाँ सर। सप्लाइयाँ हमने जोड़ी गई है रिंगर आईसी से, जी। ठीक है। अब इन दोनों पे रीडिंग आपको सेम आना चाहिए, सेम, ठीक रीडिंग है। सेम है सर। और गाना बजाने पर सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज तो बट चेक नहीं किया है, लेकिन सर हम कंफ्यूज है। जो रीसेट का लाइन आता है CPU से। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले चेक कर लें, ठीक है। सेम वोल्टेज आना चाहिए। अगर जी सेम वोल्टेज नहीं आ रहा है तो जिम्मेदारी इस आईसी की अभी। सर ये कुछ बता रहे जी रिसेट की लाइन क्या है? अरे रिसेट की लाइन में वो अभी इसी के अंदर आ जाएगा, वो इसी के अंदर आ जाएगा। अगर जी आपको जी यहाँ वोल्टेज नहीं आया तो जिम्मेदारी रिंगर आईसी की है। अब वोल्टेज ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं रिंगर आईसी को क्या क्या चाहिए काम करने के लिए। इनपुट, EN और आउटपुट, ठीक है। इसमें आउटपुट। EN को रीसेट बोला गया है, जी जी इसमें EN को बोला गया है रीसेट, ठीक है। तो इसमें EN हमारा कितना आएगा, 3.7, रिंगर आईसी को ऑन होने के लिए। ये जी। इनपुट, कौन कौन सी EN पैनल चाहिए है? CPU से। CPU हाँ जब इसको EN आएगा इस आईसी को, तब ये आईसी आपका काम जी करना चालू कर देगी और आउटपुट हमारा इन लाइनों के लिए वोल्टेज हो जाएगा। जी। इतना समझ में आ गया आपके में, हाँ क्लियर सर। है। अब इसके बाद समझते हैं, ठीक है। मान लो कि अब आपके में क्या है, रिंगर की टिप से रीडिंग भी आ गया और आप गाना बजा रहे हैं तो वोल्टेज भी आ रहा है। मान लो इतना क्लियर है, पर गाने की जी आवाज नहीं आ रहा, रीडिंग भी आ रहा है और जी गाना बजाने वोल्टेज भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि रिंगर आईसी को मिलने वाला जो भी इसको वोल्टेज है वो मिल रहा है, और सीपीयू भी रिस्पॉन्ड कर रहा है इस आईसी को काम कराने में, उसके भी पूरी पूरी योगदान है, पर गाना नहीं बज रहा। अब हम लोग जानते हैं कि गाना जी हमारा आता है इस आईसी से, पावर आईसी से,
तो पावर आईसी से हमारा रिंगर जी आईसी के लिए 2 लाइन आता है गाने का, क्योंकि हमारी 2 लाइन जी आउटपुट है, 2 लाइन गाने का आता है। अब ऐसा नहीं है कि ये गाने का लाइन वैसे ही भेज देगा, इससे इससे पहले आपका सीपीयू से इस लाइनों को ऑन करने के लिए पहले यहां से जाता है ऑडियो का इंफॉर्मेशन। क्या जाएगा आपका? ऑडियो का इंफॉर्मेशन। ऑडियो का इंफॉर्मेशन इसके पास होना तो चाहिए पहले। जी जी मतलब कुछ लाइन आपकी यहां से इस आईसी के अंदर जाती है, जो कि ये लाइन को एक्टिव कराते हैं। जब आप गाना बजाओगे तब सीपीयू को मालूम पड़ेगा पहले, अपने गाना बजाए तो पहले वो इस लाइन के थ्रू जो भी ये कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे आईसी से, इसको संकेत दे देगा कि भाई सामने वाले यूजर ने गाना बजाने की कोशिश किया है। अब गाने में यहां से चलेगा कोई भी गाना, मान लो कि यहाँ से गाना चल रहा है, कोई भी मान लो अभी दबंग दबंग गाना चल रहा है, तो यहाँ से गाने का सिग्नल यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इन पर, यहाँ से ये लाइन को एक्टिव कर देगा तो ये गाना इन पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से गाना पे इसको मिल जाएगा। फिर ये क्या करती है इसी, ये आप लोग जानते हैं ये एक तरह का एम्पलीफायर मशीन है। ये क्या करता है, जी ये सर। छोटा सिग्नल है, ये सिग्नल इतना छोटा है कि इसमें केवल इतना पावर है कि लीड में ही आवाज आ सकती है इसकी। अब मुझको स्पीकर में सर आवाज उसमें आना है, हेडफोन तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये क्या करेगा, ये इस सिग्नल को बड़ा कर देगा जो कि स्पीकर में हमें आवाज आ जाए। जी सीपीयू से कितनी अब लाइन आती है सर? ऐसे काम करता है रिंगर सेक्शन हमारा। अब अच्छा सर। या तो मान लो अगर आपकी यहां से यहां तक की लाइन कोई मिस हो जाएगी तब भी रिंगर नहीं बजेगा, क्योंकि ये लाइन एक्टिव होगी नहीं। या ये लाइन यहां से यहां तक नहीं आएगी तब भी रिंगर नहीं बजेगा, क्योंकि ये लाइन यहां तक सिग्नल इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो एक्टिव होगा नहीं, इसीलिए। सर तो ये सर वाला मतलब तो पूरा का पूरा। सीपीयू से जब लाइन इसके अंदर पावर इसी के अंदर आएगा तब वो आउटपुट भेजेगा ना सर? हाँ तब आउटपुट हो, क्योंकि ये है आपका ऑडियो इन्फॉर्मेशन, ये ऑडियो इन्फॉर्मेशन इसको देता है, ये फिर अपने द्वारा आउटपुट करेगा ये इसके लिए। तो फिर पावर निकाल के सर जीआर भी चेक करना पड़ेगा इन पे आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, ये जब की बात है जब ये पहले वोल्टेज चेक कर ले, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं गाना बजाने पर, पहले पावर आईसी का आउटपुट तो क्लियर करें, सर आउटपुट सही है कि नहीं। सर हम जानते हैं आईसी पर जो रिंगर आईसी है इसको उतार दिए थे, ठीक है। अब बट जो रीसेट का जो लाइन है ना उस पे कोई भी जीआर नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि लाइन यहाँ से कटा हुआ है सीपीयू से यहाँ तक, हाँ सर यही मसला है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। अगर आप वोल्टेज चेक कर लेते आपको पहले ही मालूम हो जाता वोल्टेज नहीं आ रहा, तो जिम्मेदारी इसी आईसी की है। अब इस आईसी की जिम्मेदारी क्या क्या है, इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्या चेक करना है। तो पहले आप चेक करते हैं इनपुट, फिर ईएन, फिर तो आउटपुट इसे करना ही करना था वोल्टेज। तो इनपुट तो आ रहा है, ईएन जी नहीं जी। आ रहा, तो काम कैसे करेगा आईसी? तो पहले ये इसमें ईएन जोड़ दो पहले। ऑडियो में सर 1.8 का ये कहाँ से दे सकते हैं सर? अब बाकी देखो ये एक्टिव वोल्टेज होता है, मतलब कि किसी भी सेक्शन को जब आप चालू करते हैं तभी ये वोल्टेज आए, इसके अदरवाइज ये वोल्टेज नहीं आए आपको, नहीं तो साउंड हमेशा गिर गिर करता रहेगा। हाँ सर। वो जब वो जो एक्टिव लाइन होगी ऑलरेडी चालू होगी तो फिर वो उसके से कुछ ना कुछ हाँ, नॉइज रहेगी। एक्टिव का मतलब यही होता है कि जब किसी सेक्शन को ऑन करें तभी वो वोल्टेज रिलीज किया जाए जिस भी आईसी से आउटपुट किया जा रहा है। जी। सर तो सीपीयू उतार कर रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब आपके सामने है, अब सब कुछ आपके सामने है, आप खुद चेक कर लेना आप। जी रिबॉल करने से पहले सर इनसे कंटिन्यूटी चेक करवा लेना कि हाँ सीपीयू से अंदर कंटिन्यूटी। ठीक चेक है, कर लेंगे, बाई चांस कोई टाइम ब्रेक होगा। समझ में तो आ गया ना। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो इस क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा, बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गुड नाइट, क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक गुड नाइट।